हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The mass of a non-volatile solute of molar mass 40 gram per mole that should be dissolved in 114 gram of octane to lower its vapor pressure by 20% is. Options are 10 gram, 11.4 gram, 9.8 gram, 12.8 gram. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है. देखिए ये जो सवाल है ये बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल है. रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है. नाउ जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का बच्चों मैथमेटिकल इक्वेशन है वो है पी नॉट माइनस पी upon P naught is equals to mole fraction of solute, where P naught is the vapor pressure of pure solvent और P जो है वो vapor pressure of solution है. Coming to the data given to us in the question, आप अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहो तो वो कैसे निकलेगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट देखिए इसको थोड़ा सा लिखते हैं. यहाँ पे आपको कह दिया गया है कि वेपर प्रेशर 20% से डिक्रीज कर रहा है. तो अगर हमने मान लो पी नॉट को मान लिया 100, ठीक है. तो अगर हम पी नॉट को 100 मान लेते हैं तो पी नॉट माइनस पी 20% से डिक्रीज हुआ है ना. तो वो कितना होगा. तो 20% का डिक्रीज ही तो होगा ना. 20 पी नॉट माइनस पी. इसको इस तरह से लिख भी लेते हैं कि सिंस दी since the decrease in vapor pressure decrease in vapor pressure is 20%, तो इसीलिए P नॉट माइनस P की वैल्यू आएगी 20. अगर हमने P नॉट को 100 मान लिया तो 20% से अगर डिक्रीज हो गया है तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी. 100 में 20 माइनस कर देंगे 80. तो 100 माइनस 80 तो 20 ही आएगा ना. तो यही हमें वहां पे वैल्यू रखनी है. तो इसको रख दीजिए. तो आपका जो अब ये इक्वेशन आ जाएगा पी नॉट माइनस पी वाला वो हो जाएगा 20 अपॉन 100. मैंने अज्यूम कर लिया है पी नॉट को 100 क्योंकि हमारे पास कुछ दिया नहीं है ना यहाँ पे क्वेश्चन में पी नॉट की वैल्यू. तो इसलिए हम लोग उसको इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं ताकि हमारे पास सोल्यूशन में आसानी हो सके. ना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या हो जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अब आइए हम यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करते हैं. नाउ तो 20 अपॉन 100 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा बच्चों. हमने मान लीजिए मास जो है वो W है. जो सॉल्यूट का मास हमें डिसॉल्व करना है क्योंकि वही फाइंड आउट करना है. तो W अपॉन 40 ग्राम पर मोल उसका मोलर मास जो हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा ये W अपॉन 40 प्लस 114 जो कि ऑक्टेन का गिवन मास है डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्टेन दैट इज आल्सो 114. ये कैसे. तो देखिए ऑक्टेन मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या है. ऑक्टेन मॉलिक्यूल कहने का मतलब है C8H18. और देखिए एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है 12. तो ये हो जाएगा 8 इंटू 12 क्योंकि 8 कार्बन है ना प्लस और हमारे पास 18 हाइड्रोजन है. तो एक हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 लेते हैं हम लोग. तो 18 का 18 हो जाएगा. तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 114 ग्राम पर मोल में आप एक्सप्रेस करेंगे तो ये मोलर मास हो जाएगा. अब बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन हो गया. अब तो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2/10 जिसको 2/10 इज इक्वल्स टू देखिए W/40 को हम क्या लिख सकते हैं 0.025 W डिवाइडेड बाय 0.025 W और ये 114/114 तो 1 हो गया. बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन होने वाला है. अब तो सिंपल से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 2 इंटू 0.025 W प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.25 W. ठीक है. अब यहाँ पर से W की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बच्चों. W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10 ग्राम. So this is the
correct answer which is required for this question. Option A is correct. I hope you understood this well. All the very best.